हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो और आप जो भी स्टूडेंट्स जे एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो 2027 के लिए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर फ्रॉम ब्लैक बुक। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आप अभी इस जिस मोमेंट पे आप लोग हो तो वहां से आप ब्लैक बुक कोशिश कर सकते हो जितना हो सके ब्लैक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो जे एडवांस में, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा एडवांस का जो भी ब्लैक बुक का जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा ट्राई करो। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एक्चुअली ब्लैक बुक का ही क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन से मैं ट्राई करूंगा इस हर एक क्वेश्चन से जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को बता दूं। तो जैसे कि आपका थोड़ा उसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप थोड़ा कर लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये ब्लैक बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देख के थोड़ा सा आप लोगों को डर लग सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा चीजों को थोड़ा ठीक से समझ लोगे ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान नहीं है मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया गया 0 to 1, यहाँ पे समेशन और यहाँ पे प्रोडक्ट। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन सोच सकते हैं। तो दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन उन्होंने बोल दिया कि 1/2 प्रोडक्ट 1 + r² आर इक्वल्स टू 1 to 2013 माइनस k स्क्वायर। यहाँ पे ये जो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। अल्टीमेटली आप हमको ये इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो वहां से कंपेयर करके हमको ये जो k दिया है ये k हमको निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो तुम ये जो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है इसमें एक है समेशन एक है प्रोडक्ट। तो मैं इतना तो समझ सकता हूं कि प्रोडक्ट क्या है आप लोगों को पता है। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे पाई का i = 1 to सपोज n r², ये क्या होता है प्रोडक्ट में आता है। पहले 1, इसके बाद 1², 2², 3² ऐसे करके n²। अगर समेशन है तो r = 1 to n, तो ये क्या होता है सम होके जाते हैं 1² + 2² प्लस प्लस n², ये है समेशन, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही होंगे, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इतना तो मैं सोच ही सकता हूं कि आप लोगों को इतना आता है। देखो ये जो क्वेश्चंस है इसको करने के लिए मैं पहले एक कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा थ्योरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट भी है समेशन भी है। जब भी थोड़ा प्रोडक्ट समेशन रहेंगे ना, आप थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। पहले मैं एक फंक्शन लेता हूं, ठीक है, कोई भी एक पोलिनोमियल, इसको मैं n डिग्री पोलिनोमियल, सपोज उसका n रूट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं x + α1 x + α2 डॉट x + αn। मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बताना चाह रहा हूं। ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है n डिग्री का जिसका हर एक रूट्स है, ठीक है, -α1 -α2 ये रूट्स है। ये जो है इसको मैं तो ऐसे प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ x + αi जहां i = 1 to n, ठीक है। अभी देखो इस पोलिनोमियल को जब तुम डेरिवेटिव करोगे कैसे करोगे, u v मेथड, क्योंकि किसी एक को डेरिवेटिव करोगे एट ए टाइम बाकी सबको रख दोगे, प्लस देन दूसरे को इसको डेरिवेटिव करोगे बाकी सब रख दोगे। तो जब डेरिवेटिव करेंगे p' तब देखो मैं 2-3 टर्म लिख देता हूं, क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव बाकी सब रह जाएगा। तो पहले इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो बाकी सब रह जाएगा x + α2 x + α3 एंड डॉट डॉट x + αn, ठीक है, प्लस देन इसका डेरिवेटिव होगा बाकी सब रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो x + α1 x + α3 डॉट डॉट x + αn, इसके बाद प्लस डॉट डॉट लास्ट में ये वाला टर्म चला जाएगा, लेकिन टर्म कितना रहेगा n टर्म ही रहेगा, x + α1 x + α2 डॉट डॉट x + αn α(n-1)। देखो ये जो डेरिवेटिव है इसमें देखो इसमें समेशन भी आया है और प्रोडक्ट भी आया है, इसको थोड़ा सा सोचते हैं।
यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तुम देखो ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में हर एक टर्म क्या कुछ n-1 टर्म का प्रोडक्ट है, ये भी n-1, क्योंकि हर एक में क्या एक कम है। जैसे यहाँ पे अल्फा 1 नहीं है, यहाँ पे अल्फा 2 नहीं है, डॉट डॉट लास्ट में अल्फा n नहीं है, तो यहाँ पे हर एक टर्म प्रोडक्ट में भी है, n-1 टर्म है प्रोडक्ट में। ऐसा कितना टर्म है सम करके, एग्जैक्टली n टर्म है, क्योंकि ये n फैक्टर है तो n टाइम हमने डेरिवेटिव किया है, एट ए टाइम एक को ही किया है। तो यहाँ पे समेशन n टर्म है और हर एक टर्म में n-1 फैक्टर है। इसको मैं अगर लिखूं इस समेशन पे, तुम देखो हर एक टर्म क्या है प्रोडक्ट में है, तो मैं इसको प्रोडक्ट लिख लेता हूं, प्रोडक्ट x प्लस अल्फा, यहां पे मैं j लिख देता हूं, मैं बताता हूं क्यों j। तो j क्या है 1 से लेके n तक, लेकिन एक टर्म तो कम है और हर एक टर्म प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है तो ये कितना सम में जा रहा है, तो बाहर क्या देना पड़ेगा सम i इक्वल्स टू 1 से n तक। लेकिन देखो ये जो समेशन हम खुलेंगे तो ये जो टर्म है, तो जैसे i इक्वल्स टू 1 जब पुट करेंगे तो ये एक आएगा, तो इसमें तो n नहीं आएगा। देखो फर्स्ट टर्म में अल्फा 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे i नॉट इक्वल्स टू j कर देते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको एग्जैक्टली ये लिख सकता हूं, क्यों? देखो मैं जब ये जो समेशन को जब मैं खुलूंगा तो पहले i इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो 1 के लिए ये क्या होगा, देखो तो मैंने क्या बोला i नॉट इक्वल्स टू j, तो i जब 1 लेंगे तो ये i, ये जो j है वो तो i नहीं होगा, तो मतलब ये j 1 नहीं होगा, तो कब से स्टार्ट होगा 2 से n तक, तो ये तो फर्स्ट टर्म। जब i देन प्लस समेशन के लिए देन प्लस, ठीक है। इसके बाद जब i2 होगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे जो j है वो i नहीं होगा, मतलब 2 नहीं होगा, तो कहां से होगा अल्फा 1 अल्फा 3 डॉट अल्फा n, मतलब 2 नहीं होगा। ऐसा करते करते जब n समेशन प्लस n जब करेंगे, i का वैल्यू जब n होगा तो j क्या होगा n नहीं होगा, बाकी सब का प्रोडक्ट, तो x अल्फा j क्या होगा n नहीं होगा, मतलब ये वाला टर्म। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको ये लिख सकता हूं, ये थोड़ा सा हमको समझना है, क्योंकि हर एक टर्म क्या है प्रोडक्ट में है और बाहर समेशन होगा, क्योंकि ये एक क्या है समेशन जा रहा है, लेकिन हर एक, जैसे पहले में ये जो पहला टर्म है इसमें अल्फा 1 नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 टू n दिया, और ये जो प्रोडक्ट है ये j इक्वल्स टू 1 टू n दिया, लेकिन i नॉट इक्वल्स टू j, क्योंकि पहला टर्म में फर्स्ट अल्फा 1 नहीं है, तो ये जो फर्स्ट i1 स्टार्ट होगा तो ये j1 नहीं होगा, जब i2 होगा यहाँ पे j2 नहीं होगा, तो सो ऑन। तो ये थोड़ा सा एक बार, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ये दोनों कॉन्सेप्ट से। जब भी तुमको ऐसा प्रोडक्ट और समेशन देखेगा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे समेशन दिया गया, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया। तुम एक चीज, बहुत स्टूडेंट ऐसा ये गलती कर सकता है, मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ। कोई बोल सकते हैं सर इसको fx मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन fx gx कर लेता हूं। तो इसको अगर मैं ऐसे कर पाऊंगा क्या, इंटीग्रेशन fx dx इंटीग्रेशन gx dx, नो, इट्स अ बिग डेंजर, यू कैन नॉट राइट लाइक दैट, ठीक है। ऐसा कभी नहीं कर सकते हो कि इंटीग्रेशन में लिनियरिटी, ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये कभी हम नहीं लिख सकते। ये देखोगे तो वो ये कौन सा वाला, वो इजिप्ट ने जो डेंजर दिया था ना, ऐसे याद है, इजिप्ट ने वो ऐसा डेंजर, तो ये कुछ ऐसा दिया था ना, तो जब भी ऐसा लिख रहे हो ये थोड़ा डेंजर है, ये वो वाला है, ऐसा नहीं लिख पाओगे कभी, ऐसा सोचना भी नहीं। तो हमको अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो ऐसे सोचना है, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया आपको ऐसे ही सोचना है। देखो यहां पे इसको ना हम px मान लेते हैं,
क्योंकि जो प्रोडक्ट वाला है उसको px मान लेते हैं। तो यहाँ पे px इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट r इक्वल्स टू 1 से 2013 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको हम इंटू करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस r की जगह पहले 1 स्क्वायर, x स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते x स्क्वायर 2013 स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये कितना टर्म है, 2013 टर्म है, 1 से लेके 2013 तक। तो अभी क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखते क्या होता है। ये जो डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा, सोचो थोड़ा। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, बाकी सब रह जाएगा। देखो इसका जब डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, 2x होगा और बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। तो 2x बाकी सब रह जाएगा, x स्क्वायर 2 स्क्वायर, x स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते x स्क्वायर 2013 स्क्वायर प्लस, अभी इसका डेरिवेटिव करोगे बाकी सब रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 2x ही है। तो 2x फिर x स्क्वायर 1 स्क्वायर और x स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्योंकि ये नहीं आएगा, x स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर 2013 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते लास्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे और बाकी सब रह जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट x स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहां सामने क्या होगा 2x होगा, और x स्क्वायर प्लस इससे पहले तक मतलब 2012 स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अभी देखो, अभी वो वाला अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था ना वो अभी आएगा, क्योंकि इसको हम कैसे लिख पाएंगे। देखो यहाँ पे कितना टर्म है, ऐसे करते कितना टर्म है, 2013 टर्म है, लेकिन हर एक टर्म में कितना प्रोडक्ट है, 2013 से एक कम है, क्योंकि एक का तो डेरिवेटिव कर दिया, तो 2012 टर्म है। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे j दे देता हूं, j स्क्वायर, और j इक्वल्स टू क्या है, 1 से लेके 2013 है। लेकिन बाहर क्या होगा, नहीं मैंने शायद कुछ गलत किया, यहाँ पे 2x भी तो है, हर किसी के साथ 2x है, 2x भी है सामने। ठीक है, तो ये इसके बाहर क्या होगा, समेशन, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 2013। लेकिन देखो ये r, ये जो j है ये r नहीं हो सकता, अभी हो गया, क्योंकि जब हर एक प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे 1 नहीं है, सेकंड में 2 नहीं है, तो मैं जब समेशन को तोड़ेंगे, जैसे r इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, तो इसका जब प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट में 1 वाला नहीं होगा, तो इसलिए r इक्वल्स टू 1 टू 2013, और ये j से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो r j r नहीं हो सकता। तो मतलब जब पहले r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये प्रोडक्ट कहां से स्टार्ट होगा, j इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 2013, मतलब 2 से लेके ये 2x तो एज इट इज रह जाएगा, और 2 से लेके 13 तक प्लस, जब r इक्वल्स टू 2 लिखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे j क्या होगा 1 से लेके 13, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि j नॉट इक्वल्स टू r, तो ये 1 से लेके 13 तक 2 नहीं होगा, और बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं पड़ रहा है, तो ये 2x को मैं बाहर लेके आ सकता हूं, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 2013, 2x को इधर लेके आ जाते हैं और इधर प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, और j इक्वल्स टू 1 से लेके 2013। ठीक है, और j नॉट इक्वल्स टू r। अभी देखो ये जो j नॉट इक्वल्स टू r, इसके मतलब क्या है, ये जो फैक्टर है, मैं 1 से j इक्वल्स टू 1 से लेकर जब 2013 तक मैं इसको प्रोडक्ट कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते सिर्फ r का जो j जब r हो जाएगा ना, मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टर्म मिसिंग है, तो जो टर्म मिसिंग है इसको मैं इधर इंटू करके नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसमें x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, जैसे मैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पे कौन सा मिसिंग है, x प्लस 3 मिसिंग है,
तो मैं x प्लस 3 को नीचे लिख के ऊपर तो मैं पूरा लिख सकता हूं ना ऊपर, प्रोडक्ट x प्लस i इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक, क्योंकि जो मिसिंग है वो ऊपर दे के मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मिसिंग है, तो मैं नीचे डिवाइड करके देखो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं और इसको नीचे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये x स्क्वायर r स्क्वायर इसमें नहीं था, तो इस अभी j इक्वल्स टू 1 टू 2013 में अभी r भी तो आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टर्म भी आ जाएगा, तो वो तो नहीं था पहले, तो मैं नीचे डिवाइड कर दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकते ना। अभी देखो, अभी थोड़ा हमारा जो इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला उसका जैसा ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे 2 को मैं बाहर कर सकता हूं, ठीक है, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 2013 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला एक फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, जे इक्वल्स टू 1 से लेके 2013, ठीक है। अभी देखो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये एक्चुअली क्या है, p डैश x है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ही उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली 2 इसका नीचे आ जाएगा p डैश बाई 2, ठीक है, मैं उसको थोड़ा हटा देता हूं, अभी इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये जो गिवन है समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 2013 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट j इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 से लेके 2013 x स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे तो r है, तो यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r है, तो r दो या j दो तो बात एक ही है, क्योंकि उसका तोड़ोगे तो ये सेम आएगा ना। तो j इक्वल्स टू 1 से लेके 2013 एक्स स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आया 1/2 p डैश x, ठीक है। तो अभी ये इसका इंटीग्रेशन करो और इसका करो, सेम बात है, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं, तो अभी क्या आया, ये जो इसका वैल्यू आया हाफ p डैश x, तो हमको तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको दोनों तरफ 0 इंटीग्रेशन 0 टू 1, तो यहाँ पे क्या है dx, तो ये इधर भी क्या आ जाएगा 0 टू 1 dx, तो p डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा px होगा, दैट इज 1/2 px 0 टू 1, दैट इज 1/2 p1 माइनस p0, ठीक है। अभी हमको p क्या है, ये है, तो यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तब क्या होगा, देखो 1/2 p1, यहाँ पे जब p x के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, प्रोडक्ट r इक्वल्स टू 1 से लेके 2013 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, p1 और p0 जब पुट करेंगे तब क्या होगा, p0 जब पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, दैट इज r इक्वल्स टू 1 टू 2013 आर स्क्वायर, प्रोडक्ट आर स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 टू 2013, ठीक है। देखो उन्होंने ये इक्वल्स टू 1/2 ये वाला ऑलरेडी दे दिया, देखो ये वाला ऑलरेडी आ गया, हमको सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ये जो है प्रोडक्ट आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 1 टू 2013 आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2013 स्क्वायर, दैट इज 1 2 3 2013 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 2013 का फैक्टोरियल है, इसका स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम 2013 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो तुम ये क्या स्क्वायर, तो तुमको बोला गया कि क्या क्या है, तो क्या क्या होगा 2013 फैक्टर, मतलब क्या इक्वल्स टू 2013 फैक्टर इज क्या, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पहले बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा फैक्टर में है उसका जो डेरिवेटिव
का जो समेशन या प्रोडक्ट में लिखना है ना, वही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मैं ऐसा कोशिश करूंगा और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आने के लिए, अच्छा क्वेश्चन, ताकि आपका जो 2017 में आप जो भी एडवांस का पेपर देने जाएंगे, मेंस का पेपर देने जाएंगे, या जो भी बच्चे ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।